गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी क्वेश्चन जहाँकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन किसी क्वेश्चन ना। तो यही भिडियो हेल्पफुल हे स्पेशल ओटीईटी जो मैंने दौरान जो टीचर मैंने इन सर्विस से ओटीईटी क्लीयर करने चाहते हेल्पफुल हे। तो देखा क्वेश्चन कौन रही तार आंसर गुड़िक डिस्कसन करना। तो प्रथम प्रश्न रही पिलामानक मध्यरे मूल्यबोधर विकास रे निम्नलिखित मध्यरु केउ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कले। तबे पिलामानक मध्यरे मूल्यबोधर विकास रे निम्नलिखित मध्यरु केउटी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। तबे कोटा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे? प्रार्थना सभा ना सठिक सामाजिकीकरण ना बुद्धिजीवी ना समस्त विकल्प ठीक अच्छी। तबे पिलामानक मध्यरे मूल्यबोधर विकास पे मूल्यबोधर विकास आम कौटा को गुरुत्वपूर्ण बोली भावी ना ना जोटा कि आम मोराल वैल्यू को वृद्धि करने प्रार्थना सभा भी ठीक अच्छी, सामाजिकीकरण भी ठीक अच्छी, बुद्धिजीवी भी ठीक अच्छी। तेणु उपरोक्त समस्त विकल्प ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एवं 2 नंबर विद्यालय रे शारीरिक शिक्षा कहीं आवश्यक? शरीर विकास पाई ना शारीरिक स्वास्थ्य पाई ना उत्तम खाद्याभ्यास पाई ना समस्त विकल्प ठीक अच्छे। तेबे आम जदि विद्यालय रे शारीरिक शिक्षा दबा तेरे कौन आम हेल्पफुल हम ना शरीर विकास हेल्पफुल हम। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एवं 3 नंबर विकासर निम्नलिखित नीति मध्यरु केउटी भूल अटे? विकास रे व्यक्तिगत पार्थक्य अच्छी ना विकास होउछि समकक्षतार फलाफल ना यह एक निरंतर प्रक्रिया ना यह पूर्वानुमान योग्य। तेरे विकास निम्नलिखित नीति मध्यरु केउटी भूल अटे कही कौटा भूल। यदि भूल देखा तेरे विकास व्यक्तिगत पार्थक्य अच्छी। हाँ विकास व्यक्तिगत पार्थक्य अच्छी कारण समस्त पिलांकर विकास सामान हो पार ना। यह एक निरंतर प्रक्रिया विकास कंटिन्यू चलो यार पूर्वानुमान योग्य पूर्वानुमान करी हम जे से एति वर्ष हो से एति पाठ शिखिबो कि एति तार दक्षता बढ़िबो। आ विकास होची समकक्षतार फलाफल। विकास समकक्षतार फलाफल नुह। तेणु ऑप्शन बी होची प्रश्न राइट आंसर। यापर 4 नंबर केउ पर्याय रे शारीरिक अभिवृद्धि द्रुत अटे? तबे शारीरिक अभिवृद्धि कोटारे अधिक होता है? शैशव अवस्था ना बाल्य अवस्था ना युवा अवस्था ना विद्यालय बयस। तेरे शरीर अभिवृद्धि केबे अधिक होता है? छुआ थिला बेले शैशव अवस्था कारण गोटे पूरा छोट छुआटा तार वृद्धि बहुत शीघ्र शीघ्र होता है। सेमती वृद्धि केबे ही नथिबो। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर वर्ष को थरे परीक्षा करी तार फलाफल उपरे मेधावृत्ति दबा केउ मूल्यांकन अटे? व्यवस्थान ना गठनमूलक मूल्यांकन ना निदानात्मक ना समाप्ति सूचक मूल्यांकन। तेबे वर्ष शेष में आम से प्लेसमेंट कहवा ना फॉर्मेटिव ना डायग्नोस्टिक ना समेटिव। तेबे वर्ष शेष में जोटा हम से हूँ समाप्ति सूचक ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर जदि एक शिशुर मानसिक बयस 5 वर्ष और क्रोनोलॉजिकल बयस 4 वर्ष तेबे शिशुर आईक्यू केते? 125 ना 80 ना 120 ना 100। तो या कैलकुलेशन केमती करवा? तार मानसिक बयस मानसिक मेंटल एज से तार आईक्यू केमती बाहर ना आईक्यू होची मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तबे मेंटल एज केते अछि 5 और क्रोनोलॉजिकल एज होची केते ना 4 इंटू 100। 100 जदि करबा 4 ये हिजो केते ना 25 100 25 और 25 और 5 गुणन करबा जदि 125 ताले तार आईक्यू केते हिजो ना तार आईक्यू हेबो 125। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यापर 7 नंबर निम्नलिखित कौशल मध्यरु केउटिरे पूर्व ज्ञानर परीक्षा आसे? प्रदर्शन करिवार क्षमता रे ना परिचय दक्षता रे ना उत्साहर परिवर्तन दक्षता ना मन पकेवा दक्षता। तेबे निम्नलिखित कौशल कहूँ पूर्व ज्ञानर परीक्षा आसे। पूर्व ज्ञान माने पूर्वरु से केते जानिछि। तबे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स? प्रीवियस नॉलेज कौन ना स्किल डेमोन्स्ट्रेशन ना स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ना स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन ना स्किल ऑफ रिकॉलिंग। तेबे आमे कोन करिया प्रीवियस नॉलेज को स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन को जीवा। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवं 8 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउ माने सेमानकर साथी गोष्ठी रे पिला मानकर योगदान को चिन्हित करंती? केउ माने सेमानकर साथी गोष्ठी रे पिला मानकर योगदान को चिन्हित करंती? वयस्क माने ना बाल्यावस्था ना युवावस्था ना पूर्व बाल्यावस्था।
କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯୁବାବସ୍ଥାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେଇଟା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କସ୍ ଦ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସରେ। ଆଡୋଲେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର, ଏକ ଶିଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଶିଖେ? ସୂଚନାର କେବଳ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ନା ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଶିଖେ, ନା ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ, ନା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିକି ସେ ଶିଖେ? ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କେମିତି ଶିଖିବ ନା ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିଖିବ। ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ ସେମିତି। ସେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ? ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ନା ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍? ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବେ ଶିଖିବେ। ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ କରିବେ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସେମିତି ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ, ନା ଏକାଡେମିକ ସଫଳତା? ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅର୍ଥ ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ ନେଇଥାଉ ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ କିଶୋର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି? ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ଯଥାଯଥକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ଦେଖିବା, as per the cognitive development theory of Piaget, adolescent students are in which stage of development? ତେବେ adolescent stage ଟା sensory motor stage, ନା concrete operational stage, ନା pre operational stage, ନା formal operational stage? ତେବେ formal operational stage ରେ adolescent stage ରହିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା, ନା ଉଜ୍ଜଳ ମନ, ନା ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ସେଠି ଯଦି ଯିବା ତେବେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ୍ नो। ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ପରିପକ୍ୱତା, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ? ତେବେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ନା ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ନା ଟିଚିଂ? ତେବେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ, ନା ପରିପକ୍ୱତା ଓ ପ୍ରେରଣା, ନା ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାତାବରଣ, ନା ଅନୁଶାସନର ଗଠନ? ତେବେ କୋଉଟା ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି କହିଛି? କୋଉଟା କରିବ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀଟା ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା କାରକ କେଉଁଠି? ବୌଦ୍ଧିକ କାରକ, ନା ସାମାଜିକ କାରକ, ନା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରକ, ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା କାରକ କୋଉଟା? ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧିକ କାରକ ରହିଛି, ସାମାଜିକ କାରକ ରହିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରକ ବି ରହିଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତେବେ କରୁନଥିବା ଜିନିଷ ତ ଏଠି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, କଳାପଟାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି, ନା ଅକ୍ଷର ଆକାର, ନା ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ନା ଏ ସମସ୍ତ? ତେବେ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ତ ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅକ୍ଷରର ଆକାର ବି ସାଇଜରେ ସେମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଛୋଟିଆ ଲେଖିଦେବା ତେବେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଏଇଆ, ତେବେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଲେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା, ଇଆଡ଼େ ଲେଖିଦେବା,
एमती लिखा तेज छुआ बणार लिख पड़ो माने कौन लिख कौन ना सी डाउट रही तेणु से लिखा शैली भी आम जरूरी तेणु ये तीनो जाक आम आवश्यक तेणु ए समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 18 नंबर भारतीय गणतंत्र मुख्य रूपरेख गुड़िक वर्णना कर। यह क्यों प्रकार प्रश्न रचनात्मक ना सीमित उत्तरमूलक ना समापन ना बहु विकल्प। तेज जदि आम देखा भारतीय गणतंत्र मुख्य रूपरेख गुड़िक वर्णना करने कहुई तेणु सीमित उत्तरमूलक एगुटा हो पार ना समापन डैश पूरण सेमती किसी हो ना बहु विकल्प 4टा ऑप्शन रु खोजी भी पारिबा ना वर्णना करने पड़ी तेणु रचनात्मक ऑप्शन ए हो राइट आंसर। तेज ताहा को टाइप रो ना एसे टाइप रो आंसर हम तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 19 नंबर निम्नलिखित उक्ति मध्यरु केउटी ठीक। अंतर्निवेशी शिक्षा कहले एक स्वतंत्र विद्यालय को बुझाए ना अंतर्निवेशी शिक्षा व्यवस्था पिला मानकर हीनमन्यता सृष्टि हुए ना झील माने पुओ मानक भली बुद्धिमान ना झील मानक विद्यालय घर सफा काम देवा। तेज अंतर्निवेशी शिक्षा कोटा ना अंतर्निवेशी शिक्षा माने इनक्लूसिव एजुकेशन कौन ना गोटे स्वतंत्र विद्यालय नुह से आम स्कूल भी इनक्लूसिव एजुकेशन अंतर्निवेश शिक्षा व्यवस्था पिला मानकर हीनमान्यता सृष्टि हे नुह झील मानक विद्यालय घर सफा कम करवा सेमती नुह पुओ मैंने भी घर सफा करेंगे तेणु कौन हम ना झील मैंने पुओ मान भली बुद्धिमान बा सामान आम कहीपर अंतर्निवेशी शिक्षा तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 20 नंबर निम्नलिखित कारण गुड़िक मध्यरु केउटी शिखिबा उपरे कम प्रभाव पकाई थाए। थकापण ना लिंगगत पार्थक्य ना वयस्क ना रोग। शिखिबा उपरे कम प्रभाव पकेबो कोटा आम कम प्रभाव पकेबो ना शिखिबा उपरे प्रभाव पकेबो कोटा देखा थकापण जदि आम थकी थिबा तेबे हमर मस्तिष्क सेमिति आग्रही नथिबा शिखिबा पई ये तेणु प्रभाव पकेबो बयस हो गले भी प्रभाव पकेबो रोग होथिले भी प्रभाव पकेबो किंतु लिंगगत पार्थक्य हमको प्रभाव पकेबो नाही। तेबे पुओ पिलाटी जेमती शिखिबो झियो पिलाटी मध्ये सेमती शिखिबो तेणु कम प्रभाव पकेबो लिंगगत पार्थक्य ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तेबे जेंडर डिफरेंस ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 21 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी भूली जिबार कारण नुहे। स्वशिक्षण ना मने रखिबा को इच्छा ना मानसिक विवाद ना मने रखिबार त्रुटिपूर्ण पद्धति। भूली जिबार कारण गोटे कारण देखा भूली जिबार कारण जदि आम देखा तेबे कौन ना मानसिक विवाद एटा हो पारे भूली जिबार कारण एटा गोटे मन रखिबार पद्धति जदि ठीक नहीं से भी भूली जिबार कारण अटे। तबे आउ जदि स्वशिक्षण भी कौन हम जदि ठीक से शिखिबार कौशल ताको जाना नहीं तेबे भी भूली जिबार कारण अटे एटा किंतु जदि मन रखिबार इच्छा अच्छी तेबे भूलिबो नाही तेणु ये कारण नुहे तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तेणु डिजायर टू रिमेम्बर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 22 नंबर विद्यालय रे शिक्षण सहित पिला मानकर योगदान निम्नलिखित क्यों कारण प्रभावित हुए बोली कही। शिक्षण सहित पिला मानकर योगदान देवे परिवार द्वारा सामाजिकरण ना सहपाठी संपर्क ना सांस्कृतिक मूल्यबोध ना पिला मानकर आत्मसम्मान। तेरे कौ कारण प्रभावित हुए बोली को देखा शिक्षण सहित परिवार द्वारा सामाजिकरण जदि करा जिवो तबे सामाजिकरण माने या घर को जीवनी से सही को जीवनी ता सहित मिसिबनी तबे प्रभावित हबो। सहपाठी संपर्क जदि भल न हुए तेबे भी प्रभावित हबो। सांस्कृतिक मूल्यबोध जदि हुए तो हिंदू तो मुस्लिम सांग हबो नहीं तेबे भी हबो। पिला मानकर आत्मसम्मान जदि ठीक से न हुए न मिले सेमानकु तेबे भी तांकर शिक्षण सहित सेमानकर योगदान प्रभावित हबो। तेणु आम कौन करवा ये ऑप्शन देछि ए होछि गोटे ही ठीक बी रे फास्ट डबल आई और आई भी ठीक सी रे सब गुड़ा ठीक डी रे होछि डबल आई और फास्ट आई ठीक तेणु कौन हम ना ऑप्शन सी रे सब गुड़ा ठीक अच्छी तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 23 नंबर शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया सहित निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक समस्या अटे। विषय वस्तु को बुझिबा सहित जड़ित समस्या ना श्रेणी गृह रे अनुशासन ना परीक्षा कॉपी ना श्रेणी रे विलंब पहुँचवा। तेज शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया सहित निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे समस्या अटे। समस्या कौन ना देछि विषय वस्तु को बुझिबा सहित जड़ित समस्या ना श्रेणी गृह रे अनुशासन ना परीक्षा कॉपी ना श्रेणी रे विलंब पहुँचवा। सी कही शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया सहित निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे समस्या अटे
ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କପି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅନୁଶାସନ ଏଗୁଡ଼ା ସମस्ୟା ନୁହଁ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 24 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ? ସାମାଜିକ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ନା ଶାରୀରିକ ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଯଦି ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଏଇଟା ନିହାତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ହେଲ୍ଦି ଅଛି ଗୋଟେଟା ଅନହେଲ୍ଦି, ମାନେ ଗୋଟେର ଅଧିକ ଟିକେ ମୋଟାସୋଟା ଅଛି ଟିକେ ପତଳା ଅଛି, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳ ସବଳ କଥା ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ନା ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉପକରଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ। ତେବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପାଠ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଧନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ସାଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ରୂପ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ନା ପୁରାଣ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନା ଇତିହାସର ହିରୋମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା। ତେବେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ରୂପ ନୁହଁ କହିଛି। ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ରୂପ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ର ପଠନ କରିବା, ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପଢ଼ିବା, କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିବା, ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା ଏଇଟା ନୁହଁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ନା ବୈଧତା ନା ଦକ୍ଷତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। ତେବେ କେଉଁଟି ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? Which among the following is different from the characteristics of a good test? Reliability ନା validity ନା aptitude ନା objectivity। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା aptitude, ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 28 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାର ନା ପାରିବାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ନା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ତେବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କିଏ ନା ସେ ହେଇଯିବ ପାରିବାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାର ବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର ଏକ ତଥ୍ୟବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ଗରିଷ୍ଠକ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ଓ 10 ହେଲେ ମଧ୍ୟମା କେତେ? 1.5 ନା 6 ନା 5.3 ନା 16। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଦେଇଛି ମାଧ୍ୟମାନ MD ଦେଇଛି 4, ଗରିଷ୍ଠକ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମାନ ମିନ୍ ହେଉଛି କି M ହେଉଛି କେତେ 4, ଗରିଷ୍ଠକ ମୋଡ୍ MO ହେଉଛି କେତେ 10। ତେବେ ମଧ୍ୟମା ମିଡିଆନ୍ MD କେତେ? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଗରିଷ୍ଠକ MO ହେଉଛି କିଏ ନା 3MD -2M ତ ସୂତ୍ର ପକେଇ ପାରିବା। ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା MO ହେଉଛି କିଏ? MO ହେଉଛି 3MD -2M। MOଟା ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି କେତେ ନା 10 ଯେ କିଏ ନା 3MD ହେବ 3MD -2M। 2M ହେଉଛି କିଏ? Mଟା ହେଉଛି କେତେ 4। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି 4 ଦୁଣେ 8। ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 10 ସେ ସମାନ 3MD ହେଇଯିବ 4 ଦୁଣେ -8। ଏ -8 ଯଦି ଏପଟକୁ ଆସେ 10 ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ତେଣୁ କେତେ ହେଇଯିବ
ना ये हो 10 + 8 समान 3 md तेरे 3 md हूँ 18 3 md 10 8 18 तेरे 3 md हूँ ना 18 तेरे केवल md के ना 3 हरण हम एपटे गुणन होती ना 18 विभक्त 3 हूँ ना 6 md हूँ किए md हूँ मीडियन मध्यमा ताने मध्यमा हूँ किए ना 6 6 हूँ किए ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर ऑप्शन बी 6 हो राइट आंसर। एपर 30 नंबर सामाजिक कौशलर मूल्यांकन पाई निम्न मध्यरु केउटी उपयुक्त जांच तालिका ना मूल्यांकन स्केल ना सांख्यिक स्केल ना रुब्रिक्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सुटेड फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स चेकलिस्ट हम ना रेटिंग स्केल ना न्यूमेरिकल स्केल ना रुब्रिक्स तबे आम जदि करबा सोशल स्किल को असेसमेंट करबा पे आम कोन करछे तबे सामाजिक कौशल मूल्यांकन करने सामाजिक कौशल से केते शिखी 1 ରୁ 10 भितर जदि देबा रेटिंग देबा तबे सांख्यिक स्केल ऑप्शन सी हो राइट आंसर। प्रथम रही प्रदत्त अनुच्छेद को पढ़ी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न 31 ରୁ 35 गुड़िकर उत्तर लेख तो देइछि समय होउछि समाज और साहित्यर विचारक समाज परिवर्तित हेबा बा साहित्यर आभिमुख्य परिवर्तन हेबा अस्वाभाविक नुहे यह नियतिकृत प्रत्येक परिवर्तन मध्य समय ही कार्य करिथाए सूत्रधर परी समय निर्देश व्यक्ति समाज और साहित्य परिचालित होइथांती समय बिना परिवर्तन असंभव परिवर्तन न आसिले समयर ज्ञान आसी न थाए तेणु परिवर्तन जेपरी सत्य समय मध्य सेपरी सत्य यही सत्य को जी अस्वीकार करे से स्रष्टा बा द्रष्टा होई न पारे कौन कले समाज उन्नति पथरे अग्रसर हो पारिबो तार दायित्व स्रष्टार सेथिपई लेखक एक सामाजिक आदर्श और आभिमुख्य रहिबा आवश्यक लेखक को मनीष समाजर जंत्री बोली नामित करा जायछि एहार असल उद्देश्य है मनुष्य समाज जो दिगरे धावमान होउछि जो उद्देश्य सिद्धि पई संग्राम करि आछि सेही दिगरे साहित्य उपयुक्त प्रेरणा प्रदान करबा उचित साहित्य क्षेत्र प्रस्तुत न कले सामाजिक विप्लव बेले बेले भीषण बाधा प्राप्त होता है ए क्षेत्र में लेखक अत्यंत विश्वस्त भाव में समाज को अनुसरण कर समाजर कल्याण पाई जहाँ आवश्यक ताहार मूल्यबोध को प्रतिष्ठा करने आशा करा जाए। तो ये थिला पैसेज से क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 31 समाज साहित्यर विचारक किए लेखक ना समय ना नियति ना व्यक्ति तेरे समाज साहित्यर विचारक हूँ किए ना समय ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 32 सूत्रधर परी समय निर्देश में क्यों माने परिचालित होइथांती व्यक्ति नियति और विचारक ना समाज स्रष्टा और साहित्यिक ना व्यक्ति समाज और साहित्य ना व्यक्ति समाज और नियति तेरे सूत्रधर परी समय निर्देश में क्यों माने परिचालित होइथांती ना से होचंती किए ना व्यक्ति समाज और साहित्य ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 कौन न आसिले समय ज्ञान आसी न थाए परिवर्तन ना उन्नति ना दायित्व ना सत्य तो परिवर्तन न आसिले समय ज्ञान आसी न थाए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 34 नंबर मनीष समाजर जंत्री किए समालोचक ना पाठक ना प्रेरक ना लेखक तो लिखाई लेखक होती मनीष समाजर जंत्री ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ 35 सामाजिक विप्लव कहीं बाधा प्राप्त होता है साहित्य क्षेत्र प्रस्तुत न कले ना उपयुक्त प्रेरणा प्रदान न कले ना मूल्यबोध को प्रतिष्ठा करिवार आशा न रखिले ना समाज को अनुसरण न कले तेबे सामाजिक विप्लव कहीं बाधा प्राप्त होता है ना कहीं ना साहित्य क्षेत्र प्रस्तुत न कले सामाजिक विप्लव बाधा प्राप्त होता है ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ गोटे कविता देइछि निम्न प्रदत्त कविताटी पाठ करी तले दिया जाइथिबा प्रश्न 36 ରୁ 40 गुड़िकर उत्तर लेख तो कविताटी अच्छी संसार वृक्षरे दुईटी अमृत सुकृति केवल लभे अनारत काव्य रसास्वाद सज्जन संगति जीवन रे परा अटई सद्गति सत्संगरे मिले निर्मल आनंद भूली जाए नर जागतिक द्वंद्व नम्रता सौजन्य स्निग्ध संभाषण सत्संगी जीवने घटे अनुक्षण तीर्थाटने फल मिले विलंबरे सद्यपूर्ण मिले साधु संगम
ସୁମନ ପରସେ କୀଟ ପାଏ ମୁକ୍ତି, ପାଷାଣେ ପାଷାଣେ ସଞ୍ଚରେ ଦୈବ ଶକତି, ଦିଏ ବିପଦରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ, ଯଥାର୍ଥରେ ସେହି ଅଟଇ ସଜ୍ଜନ। ଫଳ ସମ୍ଭାରରେ ବୃକ୍ଷ ହୁଏ ନତ, ଜଳ ଭାବେ ନଈ ପଡ଼ଇ ଜିମୁତ, ଧନ ସମ୍ପଦରେ ସଦା ଅନୁଦ୍ଧତ, ସଜ୍ଜନର ଏହା ଅଟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଧା ରସାୟନ, ଅନୁଭବୀ କରେ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, କ୍ଷଣେ ଯେବେ ଥାଏ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି, ଭବାର ନବେ ନୌକା ପରି ପରଙ୍ଗତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କବିତା। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36, ଜୀବନର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଲୋଡ଼ା? କାବ୍ୟ ରସାସ୍ୱାଦ ଓ ସୃଜନ ସଙ୍ଗତି, ନା ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ସୃଜନ ସଙ୍ଗତି, ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମ୍ଭାଷଣ, ନା ତୀର୍ଥାଟନ ଓ ସୃଜନ ସଙ୍ଗତି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା କାବ୍ୟ ରସାସ୍ୱାଦ ଓ ସୃଜନ ସଙ୍ଗତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 37, ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ? ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ, ନା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ, ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ନା ସଂସାର ବୃକ୍ଷରେ। ତେବେ କେଉଁଠି ମିଳିଥାଏ? ନା ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 38, ଫୁଲର ସ୍ପର୍ଶରେ କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଏ? ବୃକ୍ଷ, ନା ସାଧୁ, ନା ଦେବ, ନା କୀଟ। ତେବେ ଫୁଲର ସ୍ପର୍ଶରେ କୀଟ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 39, ସଜ୍ଜନର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ? ବିପଦ ବେଳେ, ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନା କାବ୍ୟ କବିତା ପାଠନରେ, ନା ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପଥ ଦେଖାଇବାରେ, ନା ତୀର୍ଥାଟନ ସମୟରେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ? ନା ବିପଦ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜନର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 40, କବିତାଟିରେ କାହାକୁ ଭାବାର୍ଣ୍ଣବ ନୌକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗଙ୍ଗାକୁ, ନା ଜିମୁତକୁ, ନା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିକୁ, ନା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ। କାହାକୁ ଭାବାର୍ଣ୍ଣବ ନୌକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିକୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 41 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଗାଁକୁ ଯିବ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ନା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପକ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଗାଁକୁ ଯିବ, ଏ ତୁମେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 42, ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଆଣିବ, ଏଠାରେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନା ଓ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 43, କେଉଁଟି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା? ଦର୍ଶନ କରିବ, ନା ପଢ଼ିବ, ନା ଆସିଅଛି, ନା ମାଗିଲା। ତେବେ କେଉଁଟି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସେ ହେଇଛି କ'ଣ? ନା ଦର୍ଶନ କରିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 44, ନିକଟ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ? କୌଶଳ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ସାମୀପ୍ୟ, ନା ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ନିକଟ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି? ନା ନିକଟ ସାମୀପ୍ୟ ମାନେ ପାଖ, ସୀମା ଅଛି ତାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 45, କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହେଁ? ଆରଣ୍ୟକ, ନା ଆକଳିତ, ନା ଆନ୍ତରିକ, ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ କେଉଁଟା ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହଁ? ଅରଣ୍ୟରୁ ଆରଣିକ, ଆକଳିତ, ଆନ୍ତରିକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯିଏକି ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 46, କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱବାଚକ ଶବ୍ଦ? କୁଲା, କୁଡ଼ିଆ, ଘଣ୍ଟ, ଡଙ୍ଗା। କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଉଟାକୁ? ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କହିବା କୁଲାକୁ, ନା କୁଡ଼ିଆକୁ, ନା ଘଣ୍ଟକୁ, ନା ଡଙ୍ଗାକୁ। ତେବେ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଘଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 47, ଶୁଦ୍ଧ ପଦଟି ଚୟନ କର। ମାର୍ଗଶିର, ନା ପତିତ ପାବିନୀ, ନା ମିନତି, ନା ଧୂମ୍ରପାନ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛି ମିନତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 48, ପ୍ରଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ପ୍ରାଦେଶିକ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ, ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ଜୀବିକା ଅର୍ଥରେ, ନା ଜାତି ଅର୍ଥରେ। ପ୍ରଦେଶ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ ହୋଇଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ନା ଇକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 49 ନମ୍ବର, ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା, ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ନା ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା, ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଧୂଳି ମିଶାଇବା, ନା ଧୂଳି ଲାଗିଥିବା ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବା। ତେବେ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
एपर 50 नंबर तुंड बाईद सहस्र कोश लोकवाणीटीर कौन अर्थ कथा कही कही बुलिबा ना लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसारित जाए ना वाद्य बजाई बजाई प्रचार करवा ना कोसे पर्यंत कथा प्रचार करवा तेज तुंड बाईद सहस्र कोश यार अर्थ हूँ कौन ना लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसारित हुए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 51 नंबर शिशुर शिक्षण दुर्बलतार कारण जानापी जो मूल्यांकन कराए ताकू कौन कहुए दुर्बलतार कारण जानापी जो मूल्यांकन कराए गठनमूलक ना निदानात्मक ना व्यवस्थान ना समाप्ति सूचक तेरे आम कौन कर तार दुर्बलतार कारण जानापी आम जो परीक्षा करें कौन कह ना निदानात्मक परीक्षण कह मूल्यांकन कह ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 52 केउटी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नुहे सृजनात्मक चिंता करी चित्र देखी लिखा ना गोटे नामकरण को नहीं कविता लिखा ना केते असंपर्कित शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखा ना मुखस्थ करुवा कविताटे लिखा सृजनात्मक माने चिंता करके लिखा कोटे नुह चित्र देखी लिखा चिंता करके लिखा जोटा गोटे नाम को नहीं कविता लिखा भी सृजनात्मक लिखन अटे असंपर्कित शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखा भी सृजनात्मक लिखन किंतु मुखस्थ करवा नुह ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यार क्वेश्चन नंबर 53 केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे उच्च पठन ना बनान खेल ना श्रुत लिखन ना अभिधान व्यवहार बनान शुद्धि आम कौटा करुचे बनान खेल करुचे श्रुत लिखन भी करुचे डायरी डिक्शनरी व्यवहार भी करुचे कि उच्च पठन द्वारा बनान शुद्धि हो पारे तेनाली ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 54 केउटी गद्य शिक्षादान शिक्षण उद्देश्य अटे नूतन विषय ज्ञान अर्जन ना व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि साधन ना व्यापक पठन पर आग्रह सृष्टि ना उपयुक्त उपयुक्त उपरोक्त समस्त गद्य शिक्षण शिक्षण उद्देश्य अटे बोली कही तो कौटा हम ना पूर्व विषय ज्ञान अर्जन ठीक अच्छे व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि हम ठीक अच्छे व्यापक पठन पर आग्रह भी हम ठीक अच्छे तेणु उपरोक्त समस्त तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 55 शिक्षार्थी माने अतिरिक्त साहित्य कहीं पढ़े साहित्यर सौंदर्य अनुभव करेंगे ना कल्पना शक्तिर अभिवृद्धि हम ना द्रुत पठन द्वारा अर्थबोधरे अभ्यस्त हे ना उपयुक्त समस्त उपरोक्त समस्त कारण अतिरिक्त साहित्य से कहीं पढ़े साहित्यर सौंदर्य अनुभव करेंगे ठीक अच्छे कल्पना शक्तिर अभिवृद्धि हम ठीक अच्छे द्रुत पठन भी हम ठीक अच्छे तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 56 लिपि लिखन क्यों पद्धति अनुसरण कराए रैखिक पद्धति ना शब्द लिखन पद्धति ना हस्ताक्षर लिखन पद्धति ना उपरोक्त समस्त तेरे लिपि लिखन कौटा लिपि लिखन रैखिक पद्धति ठीक अच्छे आम रैखिक पद्धति करुचे शब्द लिखन पद्धति भी करुचे हस्ताक्षर लिखन भी करुचे तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 57 निम्नस्थ केउटी एक प्रकार अनौपचारिक पत्र अटे दरखास्त ना निमंत्रण पत्र ना वाणिज्यिक पत्र ना घरोई पत्र कौटा अनौपचारिक पत्र अटे बोली कही तेज दरखास्त निमंत्रण वाणिज्यिक पत्र ठीक अच्छे घरोई पत्र किसी नहीं तेनाली ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 58 वर्षा ऋतु विषय रचना लिखार केउटी एक मुख्य उद्देश्य अटे वर्षा ऋतु संपर्क में काव्य लिखिपारे ना वर्षा ऋतु संपर्क में चित्र अंकन करेंगे ना चित्र देखी वर्षा ऋतु वर्णना करेंगे ना उपरोक्त समस्त तेज वर्षा ऋतु विषय रचना लिखे मैंने वर्षा ऋतु संपर्क में वाक्य वाक्य लिखिपारे ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 59 शिक्षार्थी निजर मनोभाव को उपयुक्त भाव प्रकाश कि नहीं परीक्षा करने क्यों प्रकार प्रश्न पचरा जाए निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना दीर्घ उत्तरमूलक ना क्षुद्र उत्तरमूलक ना अभिव्यक्तिमूलक तेरे निजर मनर भाव को से उपयुक्त भाव प्रकाश करें कौन कै ना अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न पचार ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 60 निम्नस्थ केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर एक लक्षण अटे धाड़ी गुड़ी को सीधा कर लिखा ना लिखनर गति क्रमश वृद्धि करवा ना अक्षर गुड़िक निर्भुल कर लिखा ना उपरोक्त समस्त तेज उत्तम हस्ताक्षर धाड़ी सीधा लिखनर गति द्रुति अक्षर गुड़िक निर्भुल उपयुक्त समस्त उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। हमें रही गोटे पैसेज में सूचना रही रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 61 to 65 चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन तो पैसेज रे कौन रही देखना से रही 61 to 65 पर्यंत आम क्वेश्चन तो देसी लक्ष्मीबाई was born on 19th November 1835 in a Brahmin family at Kashi in Uttar Pradesh. These days Kashi is called Varanasi. Her mother's name was
Bhagirathi Devi, and her father's name was Morapant Tambe. He was in the service of the last Peshwa, Bajirao II. When Lakshmibai was 4 years old, her mother left the world. After some time, her father took her with him to Bithur where the Peshwa lived. She grew up in the Peshwa household. It was there that she came into contact with Tantia Tope and Nana Sahib. Her father brought up her like a boy. She learnt wrestle, ride on horseback, and use a sword and a gun. Even a girl, she knew no fear. She could bear any pain and suffering. Beside being brave, she was very beautiful also. Her real name was Manikarnika, but her father called her Manu for short, and the Peshwa called her Chabili out of love. When she was 14 years old, she was married to Gangadhar Rao, the Raja of Jhansi, and he named her Lakshmi Bai. That was how Manikarnika became Rani of Jhansi. यहाँ क्वेश्चन देखिदेवा द पैसेज इज अबाउट डैश द अर्ली लाइफ ऑफ लक्ष्मीबाई ना द रूल ऑफ लक्ष्मीबाई ना द लास्ट पीरियड ऑफ लक्ष्मीबाई ना द एजुकेशन ऑफ लक्ष्मीबाई तेज ये पैसेजटा आम कौ डिस्कसन थिला ना लक्ष्मीबाई केमती बड़ होते अर्ली लाइफ तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर द अर्ली लाइफ ऑफ लक्ष्मीबाई यहाँ 62 व्हेयर वाज लक्ष्मीबाई बॉर्न लक्ष्मीबाई कौटी जन्म होते बिथुर रे ना इन झांसी ना दिल्ली रे ना इन काशी तो से को जन्म होते कौटी काशी रे वाराणसी काशी रे ऑप्शन डी हो राइट आंसर यहाँ 63 लक्ष्मीबाई केम इन कांटेक्ट विथ तांतिया टोपे एंड नाना साहेब एट डैश कौटी नाना साहेब और तांतिया टोपे को भेट होता झांसी रे ना काशी रे ना वाराणसी ना बिथुर रे तो कौटी बापा नहीं जाते बिथुर को नहीं से तांतिया टोपे और नाना साहेब सहित भेट होते ऑप्शन डी हो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द निक नेम ऑफ लक्ष्मीबाई कॉल्ड बाय द पेशवा द्वितीय द्वारा ताहले कौन डाका होता मणिकार्णिका डाका होता ना मणु ना छबिली ना लक्ष्मी ताकू कौन डाकुले छबिली ऑप्शन सी हो राइट आंसर यहाँ 65 मणिकार्णिका बिकम लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी बिकज डैश ताले से मणिकार्णिका कौथि लक्ष्मीबाई हेले शी वाज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी ना पीपल कॉल हर रानी ऑफ झांसी ड्यू टू हर ब्रेव एंड फियरलेस बिहेवियर ना शी वाज वेरी ब्रेव एंड ब्यूटीफुल ना हर फादर कॉल हिम रानी कौथि से रानी ऑफ झांसी होते ना शी वाज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी ऑप्शन ए हो राइट आंसर यहाँ गोटे पोएम देछि रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 66 to 70 चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन पोएम देछि देयर ड्वेल्ट ए मिलर हेल एंड बोल्ट beside the river Dee. He worked and sang from morn till night, no lark more blithe than he. And this the burden of his song forever used to be. I envy nobody, no not I, and nobody envies me. Thought wrong, my friend, said King Hull, as wrong can be, for could my heart be light as thin, I would gladly change with three, and tell me now, what makes thee sing with voice so loud and free, while I am sad, thought I am king, though I am king beside the river Dee. The miller smiled and doffed his cap. I yearn my beard, quoth he. I love my wife, I love my friend, I love my children three. I owe no penny, I cannot pay. I thank the river Dee. That turns the mile, that grinds the corn, that feed my babies and
me। तो ये थिला पोएम से क्वेश्चन कौन रही देखी नवा। क्वेश्चन नंबर 66 he in the first stanza of poem is used for dash the king ना the miller ना the poet ना the bard। तो एथिरे कौन हो ना ही कहा पाई ना द मिलर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवरे 67 व्हिच बर्ड इज मेंशन इन द पोएम थेन ना ब्लीथ ना लार्क ना पिकॉक। तेरे को बर्ड विषय कह है लार्क लार्क बर्ड ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एवरे 68 हु इज हैप्पियर देन एनीवन described in the poem the bird ना लार्क ना द किंग ना द मिलर। तेरे एठी किए हैप्पियर ना द मिलर ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 69 the miller took off his hat which of the following word can be used in place of the underlined phrase took off माने काढ़ी दबा quote ना doffed ना hell ना feed। तेरे से कौन करला से took off काढ़ी देला तो कौन लिखा है doffed ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एफरे 70 who lived with the miller miller's wife ना miller's parents ना miller's 3 children miller's wife and 3 children। ताले मिलर सहित को माने रहउथिले ना miller's wife and 3 children ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एफरे 71 the basic objective of teaching English is to develop their dash। तबे टीचिंग इंग्लिश को डेवलप करिया पय ताले बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन स्पीकिंग स्किल ना रीडिंग स्किल ना राइटिंग स्किल ना कम्युनिकेटिव स्किल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप देयर कोटा डेवलप करिया पे हमें इंग्लिश को अधिक गुरुत्व दउछु ना से जो ना कम्युनिकेटिव स्किल ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। 72 द नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू डैश। तो पंक्चुएशन को हमें टेस्ट करिया पे कोन लिसनिंग ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग पंक्चुएशन हमें टेस्ट करिया पे को स्किल टा को ये करबा को टेस्ट करबा ना लिसनिंग ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग। तबे हमें राइटिंग टेस्ट जदी करबा तबे जे पंक्चुएशन हमें कोठी यूज हो सेटा हमें धरि परिबा तार भूल कोठी रहउची से केते ठीक करूची ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एवरे 73 कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स एट assessing learners dash continuous comprehensive evaluation aims at assessing learners dash curricular development ना co-curricular development ना monthly development ना holistic development। तबे continuous and comprehensive evaluation कोथि में एम कराई छै हमर ना holistic development में ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। 74 parallel writing class 6 and 7 learners comes under dash creative writing ना control writing ना imaginative writing ना free writing। parallel writing जोटा कि हमरो क्लास 6 एवं 7th पई अंत कोथरे जाउची सेटा हमें कहि परिबा कोन ना control writing। तबे सेटा कोन कहबा control writing से बढ़िया सुंदर समांतर भाव लिखि पारुची control writing ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। 75 teaching grammar should focus on dash principle of grammar na definition of grammatical terms na use of grammar in language na both rules and definition of grammar items। teaching grammar should focus on तबे teaching grammar ता में कोथि अधिक फोकस करा होची ना सेटा हिजो कोन ना both rule सिखिबा and definition of grammar items ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। 76 in India English is taught as second language because dash English is a foreign language na many young people go to foreign countries na India is a multilingual country na important books are written in English। तो second language बोली हमें जो कहूछु इंडिया रे कोथि पे second language नै आछि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज हमर मातृभाषा नुहे फॉरेन लैंग्वेज मातृभाषा ही जदि फर्स्ट लैंग्वेज रे नै थांते फॉरेन लैंग्वेज हमर मातृभाषा रहउछि अलगा त ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। 77 which of the following are receptive skill listening and speaking na listening and reading na speaking and reading na reading and writing। receptive skill ताले को गुडा हमर जाउछि से गुडा हिजो कोन ना listening and
रीडिंग होची रिसेप्टिव स्किल ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर एवरे 78 द फोनिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड डे इज डैश तेबे ई डे को हमें तार फोनिक ट्रांसक्रिप्शन ताले कोटा कहि परिबा ए बी सी डी चारटा अछि तेटा हिजबो कि ना डे डी ई आई डे हबो ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर 79 which is not a feature of learner centered class interaction among learners and teacher na participation of learners actively in class na engagement of learners in doing activities na explanation of a text by teacher not hoichi kota nuho not feature of learner centered अरे learner centered कोटा हबने interaction among learner and teacher एटा ठीक अछि पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स एक्टिवली इन क्लास ये भी ठीक अच्छी तापर एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इन डूइंग एक्टिविटी कर ये भी ठीक अच्छी तबे कोटा हला ना एक्सप्लेनेशन ऑफ ए टेक्स्ट बाय टीचर टीचर को द्वारा एक्सप्लेनेशन करा होची टीचर केवल बुझाउछन्ती एटा हबो नै नॉट कहिछि तेनो ए ऑप्शन डी हिजो हर राइट आंसर तापर 80 रीडिंग नॉन डिटेल टेक्स्ट हेल्प चिल्ड्रेन डेवलप देयर स्किल इन डैश नॉन डिटेल डिटेल पढ़ा होने एटा कोन हबो ना एक्सटेंसिव रीडिंग ना इंटेंसिव रीडिंग ना क्लोज रीडिंग ना स्लो रीडिंग ताले को स्किल को डेवलप करा होची ना सेटा हिजबो कोन ना इंटेंसिव रीडिंग ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर एवरे क्वेश्चन नंबर 81 लास्ट इवनिंग सी डैश 4 आवर्स एट द एयरपोर्ट स्पेंड्स ना हैज स्पेंट ना स्पेंट ना हैड स्पेंट तबे लास्ट इवनिंग सी डैश 4 आवर्स एट द एयरपोर्ट तो यार आंसर हिजबो कोन ना लास्ट इवनिंग सी spent 4 hours at the airport option C right answer एवरे 82 Tara has lived in the same flat dash 7 years for na since na from na in Tara has lived in the same flat dash 7 years तबे 7 year ताले कोन हेबो ना lived in the same flat for 7 year option A हिजबो राइट आंसर यदि मसिया पसी हमको जणा थांदा सिंस लगे दे थांदे तणो फॉर 7 years option A हिजबो राइट आंसर एवरे 83 I still have fever I think I dash a doctor see na I'm going to see na I'm seeing na will see I still have fever मते पर्यंत ज्वर अछि I think dash a doctor I dash a doctor ताले की करी मोर एबे ज्वर अछि मु चिंता करछि डॉक्टर को देखा करिवि I will see option D is your right answer एवरे 84 Rajesh Meena where are you where's your old computer where is your old computer Meena it dash it is sold na it will be sold ना it had been sold ना it has been sold तबे राजेश कहूची मीना को मीना where is your old computer मीना कहूची it dash तो इटा कोन हबो ना it is sold या बिक्री हे जाईची it is sold ऑप्शन ए इज राइट आंसर एवरे 85 dash you live in is very quiet street ना the street ना streets dash you live in is very quiet तबे तुमे जो रास्ता रे रहउछ हरा बहुत शांत dash you live एहर आंसर कोन हिजबो ना द स्ट्रीट से निर्दिष्ट स्ट्रीट कथा कहैछि तनो द स्ट्रीट you live in is very quiet option C is your right answer एवरे 86 education in India is dash than education in the US affordable ना affordable na more affordable na most affordable education in India is dash than education in US तबे education ता US रे कोन हिजबो more affordable अधिक व्ययबहुल more affordable option C हिजबो right answer एवरे 87 which of the following conjunctions can be used to combine the two sentence given below तबे को conjunction हम यूज करबा sing off right now you will receive 200 bonus point when if though although sing off right now
यू विल रिसीव तुम एबे गाओ आ तुम 200 बोनस पॉइंट पाओ तबे कौन हम ना ताको हम कौन जॉइन कर देबा सिंग अप राइट नाउ इफ यू विल रिसीव 200 बोनस पॉइंट तुम जदी 200 बोनस पॉइंट चाहछो तबे गाई जाओ हम इफ लगे देबा ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर तापर 88 आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस टू ना फॉर ना इन ना ऑन तबे मु तुमको तुमरो सक्सेस पाई तो कोथि पे तो कांग्रेचुलेट करूची तो सेति कोन ऑन योर सक्सेस ऑप्शन डी हिज राइट आंसर तापर 89 विराट सेड कैन आई प्ले बाय कार्ड द reported speech of the sentence above is dash Virat said to play by card Virat asked if he can pay by card or play लिखा है pay by कहूची Virat said can I pay by card माने कार्ड रे मु पावना देई परिबी कि पे हेबो प्ले न pay by card Virat asked if he can pay by card Virat asked if he could pay by card Virat said that he could pay by card तो यार आंसर है कौन विराट आस्क्ड इफ ही कुड पे बाय कार्ड तबे से रिक्वेस्ट करिछि तेनु पचारिछि ऑप्शन सी हिज राइट आंसर एफर 90 ही इज ट्राइंग टू स्टॉप स्मोकिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड स्टॉप गिव इन ना गिव ऑन ना गिव अप ना गिव अवे तबे स्टॉप होछि कोन गिव अप त्याग करबा स्टॉप गिव अप ही इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग तबे स्टॉप बदल आमे गिव अप लगे देबा ऑप्शन सी हिज राइट आंसर प्रश्न रही पर्यवेक्षण पद्धति केते प्रकार ऑप्शन रही 2 ना 3 ना 4 ना 5 तबे यार आंसर हिज कोन ना 3 प्रकार ऑप्शन सी हिज राइट आंसर एहपरे 92 नंबर केउ पद्धतिटी इतिहास और नगर विज्ञान शिक्षादान पद्धति रे अंतर्भुक्त नुहे गल्प कथन पद्धति ना क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति ना परीक्षण पद्धति ना प्रकल्प पद्धति तबे केउ पद्धतिटी इतिहास एवं नगर विज्ञान शिक्षादान पद्धति रे अंतर्भुक्त नुहे बोली कहिछि तबे आमे जदि देखिबा गल्प कथन गल्प माध्यम रे पढी परिबा क्षेत्र परिभ्रमण क्षेत्र से विभिन्न गुंफा मंदिर जेमिति कि हमर सिंधु सभ्यता हरप्पा सभ्यता गुडा बुले नै परिबा प्रकल्प पद्धति आमे करि परिबा किंतु परीक्षा कोन करिबा विज्ञान हे थांता जदि करथांते त ऑप्शन सी एट नुह त ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर एपर 93 नंबर केउ शिक्षादान पद्धतिटी निम्न श्रेणी रो शिक्षार्थी पई अनुपयोगी सर्वेक्षण पद्धति ना नाट्याभिनय पद्धति ना पर्यवेक्षण पद्धति ना आलोचना मूलक पद्धति तबे निम्न श्रेणी पिला मानक पय आवश्यक नहे बोली कछि नाट्याभिनय करि परिबा पर्यवेक्षण करि परिबा आलोचना करि परिबा सर्वेक्षण पद्धति निम्न श्रेणी पिला मानक पय अनुपयोगी जोटा रही हमर सर्वे मेथड निम्न श्रेणी रो पिला मानक पय उपयोगी नहो त ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर यहाँ पर 94 नंबर केउ प्रकार प्रकल्प शिक्षार्थी मानकर ज्ञान निर्माण रे सहाय्य करिथाय को प्रकल्प पद्धतिटा गठनमूलक प्रकल्प ना दलगत प्रकल्प ना समस्यामूलक प्रकल्प ना कोनसिटी नुह कोडा सनकर ज्ञान निर्माण रे सहाय्य करिथाय गइछि जोटा कि हमर अब गठनमूलक प्रकल्प जोटा कि कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट ऑप्शन ए हिज राइट आंसर तापर 95 सामाजिक विज्ञान अंतर्गत केउ विषय वस्तु शिक्षार्थी मानक मन में देशात्मबोध जागृत करिवारे सहायक होइथाय इतिहास ना भूगोल ना अर्थनीति ना परिवेश विज्ञान तो को विषयटा हमर देश प्रीति जागृत करिथाय बा देशात्मबोध जागृत करिथाय ताहि जीव कोन इतिहास पठन द्वारा ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर एपर 96 नंबर सामाजिक विज्ञान शिक्षण रे केउटी सबुठारु उपयोगी शिक्षण संबल प्रतिरूप ना चार्ट ना छवि ना रेखाचित्र कोडा सबुठु अधिक यूजफुल संबल आमे कहि परिबा सेटा कोन कहिबा ना प्रतिरूप जोटा कि हमरो तारो मॉडल जोटा कि आमे कहि परिबा से मॉडल को जदि आमे देखै परिबा तबे सेटा हम पे अधिक उपयोगी हो ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर एपर 97 निम्नोक्त मध्यरु किए मान निर्धारण रो फलाफल को व्यवहार करथांती शिक्षक करथांती ना शिक्षार्थी ना पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता ना उपरोक्त समस्त तबे मान निर्धारण रो फलाफल को व्यवहार करथांती को माने ना शिक्षक करथांती शिक्षार्थी माने भी करथांती पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता से माने भी करथांती तेणु उपरोक्त समस्त हो ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर
यापर 98 मान निर्धारण पाई केउ साधनटी व्यवहार करा जाए प्रश्नपत्र ना पर्यवेक्षण फर्द ना चेकलिस्ट ना सबुगुड़ा तेरे मान निर्धारण पाई आम प्रश्नपत्र पर्यवेक्षण फर्द भी नहीं पार चेकलिस्ट भी नहीं पार तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 99 निम्नोक्त मध्यरु केउटी मान निर्धारण एक कौशल अटे परीक्षण ना पर्यवेक्षण ना प्रकल्प कार्य ना उपरोक्त समस्त तेज कौटा मान निर्धारण गोटे कौशल परीक्षण कर पर्यवेक्षण भी कर प्रकल्प कार्य भी करके आम तार मान निर्धारण कर उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 100 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना दी विकल्प ना बहु विकल्प ना कौन सी नुह वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे बोली कही कौटा हो पार ना ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक दी विकल्प बहु विकल्प कौन सी नुह तेज निर्दिष्ट उत्तरमूलक जोटा कि आम वस्तुनिष्ठ नुह ऑप्शन ए हो राइट आंसर जोटा कि इंग्लिश रे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तेज बाइनारी चॉइस दुईटार गोटे मल्टीपल चॉइस एगुड़ा सब वस्तुनिष्ठ किंतु वेरी शॉर्ट आंसर गुड़ा आमर गोटे पदरे दुई पदरे एगुड़ा सब वस्तुनिष्ठ नुह ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 101 मोगल साम्राज्यर सर्वश्रेष्ठ शासक किए थिले जहांगीर ना अकबर ना बाबर ना शाहजहां तेज मोगल साम्राज्यर श्रेष्ठ राजा किए थिले ना सी होती शाहजहां शाहजहां समय बहु कारुकार्य होता श्रेष्ठ राजा ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 102 मोगल साम्राज्य समय केउटी बृहत्तम बंदर थिला हुगुड़ी ना सूरत ना बालेश्वर ना पारादीप तेज कौटा बृहत्तम बंदर थिला सूरत मोगल साम्राज्य समय सूरत थिला सब बृहत्तम बंदर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 103 अकबर ज्येष्ठ पुत्र नाम कौन थिला अलीम ना सलीम ना झुरम ना हलीम तेज अकबर बड़ पुओ तांकर नाम कौन थिला ना से हो किए ना सलीम सलीम हूँ पुत्र बड़ पुओ नाम अकबर ऑप्शन बी सलीम हो राइट आंसर। यापर 104 भास्कोडा गामा केउ मसीह भारत को समुद्र पथ आविष्कार करते 1498 ना 1492 ना 1494 ना 1453 तो भास्कोडा गामा भारत को समुद्र पथ आविष्कार करते केबे ना 1498 ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 105 भारतर केउठारे प्रथम कपा कारखाना प्रतिष्ठा होता सूरत ना मुंबई ना अहमदाबाद ना कलिकता तेज सब प्रथम कपा कारखाना कौटी होता ना कलिकता ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 106 अशोक डैश राजवंश शासक थे कौ राजवंशर से शासक थे गुप्त वंश ना मौर्य वंश ना चांदेल वंश ना पल्लव वंश तेज अशोक कौ राजवंशर थे सी मौर्य वंश ऑप्शन बी हो राइट आंसर मौर्य डायनेस्टी ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 107 ओडिशार शेष स्वाधीन राजा किए थिले प्रताप रुद्रदेव ना कपिलेन्द्र देव ना गोविंद विद्याधर ना मुकुंद हरिचंदन एवं ओडिशार शेष स्वाधीन राजा होती किए मुकुंद हरिचंदन ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 108 गंगवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले चौड़गंगदेव ना प्रथम जजाति ना प्रथम नरसिंहदेव ना नहुष तेज किए सी ना गंगवंशर प्रतिष्ठाता सी हूँ चौड़गंगदेव ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 109 समवंशर शेष शासक किए थिले पुरंजय ना कर्णदेव ना द्वितीय जजाति ना द्वितीय जन्मंजय तेज समवंशर शेष शासक किए थिले ना कर्णदेव ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 10 नंबर खारवेल केउ राजवंशर थिले गंग ना चेदी ना सोम ना गजपति खारवेल जी कि चेदी डायनेस्टीर चेदी वंश ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 111 हाथी गुंफा शिलालेखा केउ जगार अवस्थित अच्छी उदयगिरी ना ललितगिरी ना खंडगिरी ना कौन सी नुह हाथी गुंफा कौटी अच्छी आमर हाथी गुंफा थे हूँ उदयगिरी रे हाथी गुंफा अच्छी उदयगिरी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 112 खारवेल समय ओडिशार नाम कौन थिला कलिंग थिला ना तोषाड़ी थिला ना उत्कल थिला ना कोशल थिला खारवेल समय ओडिशार नाम कलिंग थिला ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 113 किए सूर्यवंश प्रतिष्ठा करथिले
मुकुंद देव ना कपिलेन्द्र देव ना पुरुषोत्तम देव ना प्रताप रुद्र देव किए सूर्य वंश प्रतिष्ठा करथिले सूर्य वंश प्रतिष्ठा करथिले किए ना कपिलेन्द्र देव ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव हो राइट आंसर एपरे 114 निम्नोक्त मध्यरु किए लदी वंशर प्रतिष्ठाता थिले बाहालल लदी ना अलेक्जेंडर लदी ना इब्राहिम लदी ना आलम लदी तेबे लदी वंशर प्रतिष्ठाता होचंदी किए ना बाहालल लदी ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर एपरे 115 खिलिजी वंश केबे प्रतिष्ठा होइथिला 1290 ना 1287 ना 1296 ना 1320 खिलिजी वंश केबे प्रतिष्ठा होइथिला 1290 ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर एपरे 116 भारतर प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्ति पाती भारतर प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्ति पाती ये हेबार थिला भारतर प्रधानमंत्री डैश को द्वारा नियुक्ति पाती माने तांको किए नियुक्ति पत्र दियंती शपथ पाठ करंती किए से भारतर प्रधानमंत्री तार मुख्यमंत्री ना राष्ट्रपति ना राज्यमंत्री ना राज्यपाल तबे भारतर प्रधानमंत्री जे कि कहा द्वारा नियुक्ति ना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पाती ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर इंग्रजी ठीक देखी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर एपरे अंतर्जातीय मानव अधिकार दिवस केबे पालित हुए 7 अप्रैल ना 10 डिसेंबर ना 8 मई ना 11 जुलाई ह्यूमन राइट्स डे केबे पालन करा जाए तो हेजिबो किए ना 10 डिसेंबर ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर 118 जातीय मानव अधिकार आयोग केबे प्रतिष्ठा होइथिला 1990 ना 1993 ना 1995 ना 1998 तबे ह्यूमन राइट कमिशन वाज एस्टाब्लिश इन व्हिच ईयर लिखाई तो यार आंसर हिजबो कोन ना यार आंसर हिजबो 1993 रे मानव अधिकार आयोग गठित होइथिला ऑप्शन बी राइट आंसर 119 भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति किए थिले इंदिरा गांधी ना नंदिनी शतपथी ना प्रतिभा सिंह पटेल ना द्रौपदी मुर्मू तबे भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति किए थिले ना प्रतिभा देवी सिंह पटेल नहे पाटिल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर 120 निम्नोक्त मध्यरु किए लोकसभा रे प्रथम महिला बाचस्पति थिले सुषमा स्वराज ना स्मृति ईरानी ना मीरा कुमार ना जय ललिता लोकसभा रे प्रथम महिला बाचस्पति किए थिले ना मीरा कुमार ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर जे होचंदी प्रथम महिला लोकसभा रो बाचस्पति एपर 121 वायुमंडल डैश स्तर में पाणीपाग संबंधी समस्त घटना संघटित हुए पाणीपाग मेघ कौटी ट्रोपोस्फियर ना स्ट्रेटोस्फियर ना मेसोस्फियर ना आयोनोस्फियर तेरे पाणीपाग संबंधित समस्त घटना कौटी हुए मेघ ट्रोपोस्फियर ए ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर एपर 122 पवनर गति डैश जंत्र साहाय्य मपा जाय थाए रेनगज ना विंड भैन ना एनीमोमीटर ना थर्मोमीटर पवनर गति मापिया पे आमे कोन कहू ना स्पीड ऑफ विंड जोटा कि हमर एनीमोमीटर रेनगज साहाय्य आमे वर्षा मापिबा विंड भैन साहाय्य आमे पवनर दिग मापिबा थर्मोमीटर साहाय्य आमे ताप मापिबा तेणु एनीमोमीटर जोटा कि हमर पवनर गति जोटा कि स्पीड ऑफ विंड एनीमोमीटर साहाय्य ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर एपर 123 ग्रानाइट केउ प्रकार शिला अटे अवक्षिप्त ना रूपांतरित ना आग्नेय ना कौनसीटी नुहे ग्रानाइट होची के ग्रानाइट आग्नेय शिला ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर एपर 124 शैवाल सागर केउ महासागर रे देखा जाए शैवाल सागर आटलांटिक ना प्रशांत महासागर ना भारत महासागर ना दक्षिण महासागर तबे शैवाल सागर को महासागर रे देखा जाए कहिछि यार आंसर हिजबो कोन ना आटलांटिक महासागर रे ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर एपर 125 वन्यप्राणी सुरक्षा आईन केबे प्रणयन होइथिला 1988 ना 1982 ना 1989 ना 1972 वन्यप्राणी सुरक्षा आईन केबे हिथिला ना 1972 ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर
ଏହାପରେ 126 କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାପମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହିମମଣ୍ଡଳ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ନା ମେରୁମଣ୍ଡଳ ନା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ? ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ବିଷୁବବୃତ୍ତ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଲା ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ସେଟାକୁ କାହିଁକି କହିବା ଆମେ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉତ୍ତର ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଏପଟେ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ତଳ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ହିମମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଏଗୁଡ଼ା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ଏଥିରେ କହିଛି ଆମର ଦୁଇ କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 127 ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଦେଖାଯାଏ? ନନ୍ଦନକାନନ ନା ଟିକରପଡ଼ା ନା ଚିଲିକା ନା ଭିତରକନିକାରେ? ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇମାନେ କେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତି? ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 128 ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ବୈତରଣୀ ନା କୋଲାବ ନା ସାଳନ୍ଦୀ? ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର କେଉଁଠି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 129 ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ସଞ୍ଚିତ ପୁରାତନ ପଟୁ ମାଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଖାଦର ନା ଭାଙ୍ଗର ନା ଭାବର ନା ତରାଇ? ତେବେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ସଞ୍ଚିତ ପୁରାତନ ପଟୁ ମାଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପୁରାତନ ପଟୁ ମାଟିକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗର କହିବା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଅଲ୍ଡର ଆଲୁଭିୟମ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି କିଏ ନା ଭାଙ୍ଗର, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 130 ବର୍ଷ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ନ ଦେଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ନା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ନା ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ? ବର୍ଷ ସାରା ପତ୍ର ଝଡ଼ା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସିଛେ, ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 131 ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମୟିକ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମୟିକ ଝଡ଼, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଆମର କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନା ଲୁ ନା ମିଷ୍ଟ୍ରାଲ ନା ବ୍ଲିଜାର୍ଡ? ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କାଳବୈଶାଖୀ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁ କାଳବୈଶାଖୀ, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 132 ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୁଆରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲଘୁ ଜୁଆର ନା ପ୍ରବଳ ଜୁଆର ନା ଭଟ୍ଟା ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଲଘୁ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ଜୁଆର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରବଳ ଜୁଆର, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଆସିବ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 133 ଧୂଆଁ ମିଶା କୁହୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଲଗ ନା ମିଷ୍ଟ ନା ହେଜ୍ ନା କାକର? ସ୍ମଗ। ଧୂଆଁ ମିଶା କୁହୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଧୂଆଁ ମିଶା କୁହୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମଗ କହିବା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 134 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମିତ୍ରପୁର ଠାରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ? ନିକେଲ ନା କୋଇଲା ନା ଚୂନ ପଥର ନା ମାଙ୍ଗାନିଜ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ଠାରେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ମିଳୁଛି ନା ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଚୂନ ପଥର ମିଳେ, ଚୂନ ପଥର, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 135 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କାଗଜ କଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଆସ୍କାରେ ନା ରାୟଗଡ଼ା ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନା ବରଗଡ଼ରେ? ତେବେ କାଗଜ କଳ ଆମର କେଉଁଠି ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 136 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ଶିଳା ନା ଜଳବାୟୁ ନା ସମୟ ନା ଖଣିଜ? ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ କିଏ ନା ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ପାଇଁ ଶିଳା ଦରକାର ହେବ, ଜଳବାୟୁ ଦରକାର ହେବ, ସମୟ ବି ଦରକାର, ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ଖଣିଜ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ପୋତି ହେଇକି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 137 କେଉଁଠି ଏକ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ? କ୍ୟୁରୋସିଆ ନା ପେରୁ ନା ବ୍ରାଜିଲ ନା ଉପସାଗରୀୟ? ତେବେ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି କିଏ ନା ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 138 ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ତାର 3 ଦିଗରେ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱୀପ ନା ଉପକୂଳ ନା ଉପସାଗର ନା ଉପଦ୍ୱୀପ? ତେବେ 3 ଆଡ଼ୁ ଘେରି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସେ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ଉପଦ୍ୱୀପ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାକୁ ପେନିନସୁଲା କହିବା, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ଏହାପରେ 139 उत्पत्ति स्थल रे गंगा नदीर नाम डैश थिला अलकानंदा ना मेघना ना भागीरथी ना गंडक। तेरे उत्पत्ति स्थल रे आमे कोन कहबा जे अलकानंदा भी हेबो आउ कोन हिजिवो ना भागीरथी ए दुईटा मिसिकी हमर होची गंगा तेणु ऑप्शन ए एवं सी दुईटा जक राइट आंसर। एपर 140 भारत रे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश रे अवस्थित ज्वालामुखी कोठी अछि बैरन द्वीप रे ना लाक्षाद्वीप रे ना मिनिकय रे ना कन्याकुमारी रे तबे ज्वालामुखी हमर कोठी अछि ना से होछि बैरन द्वीप रे रहिछि ऑप्शन ए हिजिवो राइट आंसर। एपर 141 केउंटी आलोचनामूलक पद्धति नुहे सेमिनार ना सम्मिलनी ना सिम्पोजियम ना शिक्षकों वर्णना आलोचनामूलक पद्धति हमर नुहे बोली कहिछि कोटा ना तबे आलोचना जदि कहबा तबे सेमिनार रे होय सम्मिलनी रे होय सिम्पोजियम रे होय किंतु शिक्षकों वर्णना जदि शिक्षक एकुटिया कहि चली छथि सेठी आलोचना हेबो नाही त ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। एपर 142 भूगोल शिक्षादान रे आलोचनार मुख्य उद्देश्य डैश अटे दलगत चिंतन ना एकक चिंतन ना शीघ्र कार्य संपादन ना कौन सी नुह तेज भूगोल शिक्षादान रे आलोचनार मुख्य उद्देश्य ताले कौन होता है आलोचनार मुख्य उद्देश्य हो कौन ना आलोचना हो कौन दलगत चिंतन ग्रुप थिंकिंग ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 143 क्यों तथ्यटी पिलांको पई अधिक स्थायी होता है पुस्तक संगृहीत तथ्य ना पर्यवेक्षण माध्यम रे संगृहीत तथ्य ना उभय ए एवं बी ना कौन सी नुह तो पिलांको पई तांको क्षेत्र में अधिक स्थायी होता है माने तांकर अधिक दिन पर्यंत से जिनसटी मन रही है सेटा केमिति होता है ना पर्यवेक्षण माध्यम रे जो तथ्यटा संगृहीत होता है ताहा होता है तेणु ऑप्शन बी हिजिवो यार राइट आंसर। एपर 144 डैश एक श्रेणीगृह बाहर पर्यवेक्षण उदाहरण नुह गोटा श्रेणीगृह बाहर आम देखी पार ना मृत्तिका ना पाग ना स्थानीय परिस्थिति ना मानचित्र तबे कोटा आम श्रेणीगृह बाहर देखी पार ना बाहर पर्यवेक्षण करने आवश्यक ही नुह तेज मृत्तिका आम बाहर देखी पार पाग भी आम बाहर देखी पार स्थानीय परिस्थिति भी देखा मानचित्र क्लासरूम देखी पार ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। एपर 145 उत्तम प्रतिरूपर डैश वैशिष्ट्य रहा आवश्यक तेज मॉडल कौन है आवश्यक ना सादृश्य ना सरलता ना प्रासंगिकता ना उपरोक्त समस्त तेरे गुड मॉडल बेस्ट मॉडलटा आमर कौन है उचित ना सी से भाई देखा दरकार आ सिंपल होता दरकार आ प्रासंगिकता माने ठीक सठिक विषय वस्तु पर आधारित होता दरकार तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। 146 भूगोल रे मूल्यांकनर मौलिक उद्देश्य कौन पाठ्यपुस्तक भित्तिक ज्ञान को मन पकेबा ना छात्र छात्री विभागीकरण करवा ना छात्र छात्री मान मध्य सामाजिक वैषम्यता मापिबा ना छात्र छात्री को मतामत प्रदान करवा एवं भूगोल रे मूल्यांकन मौलिक उद्देश्य कौन मौलिक उद्देश्य कौन हो ना छात्र छात्री को मतामत प्रदान करवा ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। एपर 147 क्यों शिक्षण सामग्री भूगोल शिक्षा अति आवश्यक प्रतिरूप ना भूचित्रावली ना श्रवण दर्शन सामग्री ना लेखचित्र भूगोल क्यों शिक्षण सामग्री भूगोल शिक्षा अति आवश्यक कोटा ना अति आवश्यक हो भूचित्रावली जोटा कि आटलास एटा निहाती दरकार ऑप्शन बी हिजिवो राइट आंसर। 148 भूगोल शिक्षादान रे क्षेत्र परिभ्रमणर उपादेयता कौन मूल्यांकन ना परीक्षामूलक सूचना ना मनोरंजन ना उपरोक्त समस्त भूगोल शिक्षादान रे क्षेत्र परिभ्रमणर उपादेयता क्षेत्र फील्ड विजिट जदि आम करवा तेरे तार उपादेयता कौन है दरकार ना मूल्यांकन इभालुएसन रहा उचित तेणु ऑप्शन ए हिजिवो राइट आंसर। 149 भूगोल शिक्षण मुख्य असुविधा डैश अटे पुरातन शिक्षादान पद्धति ना पाठागार अभाव ना तालीम विहीन शिक्षक ना उपरोक्त समस्त तेज मेन असुविधा आमर कौन होता है ना जदि आम देखा पुरातन शिक्षादान पद्धति जोटा आम रही जो बेसी असुविधा हुए ऑप्शन ए हिजिवो राइट आंसर। तापर 150 भूगोल रे कार्यभित्तिक प्रश्नर प्रयोग शिक्षण को डैश करे प्रसारित करे ना विस्तृत करे ना आनंददायी करे ना तर्कसंगत करे कार्यभित्तिक प्रश्नर प्रयोग आम पाठ को कौन करे ना कौन हो आनंददायी कर आनंददायी ऑप्शन सी हिजिवो राइट आंसर।